राम रतन ने बिरादरी के साथ धोखा किया है, ऐसा कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं कि हमने सहानुभूति जो है पगड़ी पहनाई थी, लेकिन उन्होंने मीडिया में कुछ और बयान दे दिया। राम रतन मेरे साथ है, पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं। बिरादरी कह रही है कि आपको सहानुभूति पगड़ी पहनाई थी, लेकिन आपने मीडिया में बयान दे दिया कि 5 साल के लिए फिर मैं दोबारा बन गया। देखो, पहली बात तो वो अपने परिवार के भाई हैं जो कर रहे, वो 5 साल का हमारा बयान दिखाए कहाँ है, क्योंकि 5 साल का ये बयान है कि खाप जो हमारी होती है, एक होती है सस्ता में होती है, जैसे हमारी धर्मशालाएँ चलती हैं। धर्मशाला का चुनाव कार्यकाल होता है 3 साल का, और वो 3 साल के उसके मेंबर चुनाव करते हैं। उसमें आम समाज का या किसी भी कोई से भी समाज की धर्मशाला होते हैं, उनका मतलब नहीं होता। अब आती है खाप के प्रधान की। हमारे पानीपत का ये सिस्टम है, ओनली पानीपत का। जैसे आप करनाल में जाएंगे तो वोटिंग से चुनाव है, वहाँ का प्रधान बनता है, वोटिंग से बनता है, क्योंकि उसके अंडर जितनी भी 5 विधानसभा हैं वहाँ धर्मशाला भी उसके अंडर आती हैं। हमारे अंडर धर्मशाला नहीं आती, हम खाप के प्रधान हैं, और खाप के प्रधान का कार्यकाल होता है 5 साल। वहाँ बात उठी कि भाई 3 साल का कार्यकाल है, तो वहाँ बात यह कि ये कार्यकाल 5 साल का है। हमारा 2.5 साल का टाइम पीरियड जा लिया, 2.5 साल का बाकी रह रहे भाई सब। पगड़ी क्यों उतारी थी? पगड़ी पहननी कब थी? पगड़ी वहाँ रखी गई थी, सम्मान से रखी गई थी, क्योंकि पगड़ी की बात आती है। पगड़ी एक ऐसा शब्द है जिसके लिए आदमी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। हम पगड़ी तो मेरी उस दिन उतर गई थी जिस दिन 30 तारीख को चुनिंदा आदमियों ने किसी को पगड़ी पहना दी। वो आदमी हैं तो हमारे समाज के, जब उन्होंने गलती मान ली, थोड़ी देर खातर समाज में कहेगा भाई गलत होया। अगर उन्हें ठीक पहनाई थी उस दिन पगड़ी, तो फिर 13 तारीख को गलती क्यों माननी? और गलती माननी तो जब 13 तारीख ने पूरे के पूरे समाज वहाँ पर रह रहा था, क्योंकि 20 दिन मैंने इसमें महापंचायत में लगाए। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, जितने भी संगठन के आदमी थे या युवा थे, सब के जरिए हम प्रत्येक घर के हमने जाने की कोशिश करी। और वहाँ सारा समाज उस दिन आ रहा था, हमने विरोध करना था, उस दिन करते। लेकिन उस दिन हमने एक अनाउंस की थी कि 21 सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी, निर्णय करेगी सभी चीज़ का। उसका भी फैसला नहीं आने दिया भाई साहब। तो 21 सदस्यीय कमेटी बन गई थी उस दिन जो बन गई थी, उसको बैठना है 21 सदस्यीय कमेटी ने, और वो कल बैठेगी। कल बैठ के वो फैसला करेगी किस चीज़ का? बिल्लू का। बिल्लू ने बहुत बढ़िया काम किया, समाज के सामने आके कहा कि भाई मैं समाज के सामने हूँ और मैं समाज को अपना जो भी संगठन है उसको अपने आप को सुपर्द करता हूँ। हमने उसको कार्यकारिणी में लिया, उसका वेलकम किया, पटका पराया, माला पराया, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है प्रधान भाई साहब? अब किसके बुलाए वो कर रहे हैं भाई साहब। कोई ना कोई चाबी भर रखी पीछे, कोई चाबी भर रही होगी तो स्टार्ट करने वाले तो साथ में खड़े हैं। ये भी तो ये भी उस एक मिनट आप इधर आओ जरा, आपसे भी बात कर ले। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, ठीक है? आपने कहा था सहानुभूति वो करवाई थी, उस दिन आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप ही ने मेरे ख्याल कहा था कि मीडिया में उसने राम रतन ने बयान दे दिया। बयान नहीं देना चाहिए था, बयान नहीं देना चाहिए था। यही बात थी। इतनी मतलब पगड़ी तो पहनाई गई इनको सम्मान के लिए, इन्हें पगड़ी तार के नीचे रख रखी थी। समाज कहने लगा मास्टर जी तो गलत हो गया काम, ये पगड़ी इनका टाइम पूरा करवाओ। जाकर हम ही पगड़ी पर आ गए समाज के आदमी 10 आदमी इनको। हाँ जी, वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। सच्चाई यह थी, ये खाप वाली बात तो प्रधान जी ने अभी कही हमारे आगे, अरे पहले कोई बात होगी तो हमने पता नहीं। हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, ये बता देंगे 6 साल 9 साल का कार्यकाल पूरा कैसे होया है। भाई मेरे से तो ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं आज से नहीं कम से कम 2007 से समाज की सेवा में लगा हुआ। और 7 के बाद ना तो मैंने सुरेंद्र जी का चुनाव देखा। सुरेंद्र जी ने 14 में अपना पद खुद छोड़ा, क्योंकि मैं गवाह हूँ। उस टाइम जब उन्होंने लेटर पे लिख के दिया सनोली में, तो मैं गवाह हूँ इस बात का। और मास्टर जी ने छोड़ा अब 21 में, मैं तब भी गवाह हूँ। हमने तो पूरे उसमें कभी चुनाव नहीं देखा भाई। हमारे कार्यकाल में मास्टर जी की विदाई विधि विधान से की गई। मास्टर जी सामने खड़े हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी। जब हमारे को चुना गया विधि विधान से इनकी विदाई की। विदाई के बावजूद हम कार्यकाल पूरा चल रहा है भाई साहब। हम संगठन बना रहे, संगठन काम कर रहे। 21 आदमी अगर कमेटी जब भाई साहब, अगर हमने चलो बयान थोड़ी देर खातर मान लो गलत चले गया हो और वो छप गया भाई, मोहर तो नहीं लगी। समाज से बड़ा कोई हो गया क्या? प्रधान जो बनाया हो समाज ने तो बनाया। 21 आदमी पूरे जिले की कमेटी बनेगी, और ना पक्ष की ना विपक्ष की। पक्ष विपक्ष तो कुछ होता ही नहीं समाज में, उसका भी फैसला नहीं आने दे रहे। ऐसा क्या हो रहा है भाई? जल्दी क्या है? और वो आदमी 13 तारीख की मीटिंग में महापंचायत में नहीं थे। ये बात आपने वहाँ नहीं बताई कि मतलब राम रतन ने ये बात कही थी, कि वो कहने लग रहे, जो सारा समाज कहने लग रहा था। मैंने आपके मुझ, क्योंकि आप 2 तरफा हो रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आज अब इसके बाद साथ भी दिख गए। नहीं, मैं तो आना ही था जी। मैं तो इनके साथ आना ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या दिक्कत थी? उसमें खिलाफत क्या थी? उसमें खिलाफत तो कुछ भी नहीं थी।
इनकी खिलाफत कोई हुई नहीं, उसकी उनकी खिलाफत कोई नहीं। मैंने तो ये कहा भाई कार्यकाल की बात थी, कार्यकाल के लिए इनका आपने ये भी कहा था कि मतलब 3 साल का होता है, इसके 3-4 महीने रह गए, ये तो कह रहे 5 साल का होता है, आधा तो देखो जी बात ये सच्चाई है, हमने इस 5 साल का पता भी नहीं था, मैंने नहीं पता था इस बात का। मैं तो प्रधान नहीं है जी पूर्व में। नहीं, मैं 3 साल के बाद दोबारा बना जी, धर्मशाला में दोबारा बना, मेरा चुनाव दोबारा हुआ। मास्टर जी कितने आदमी ने बनाए आप? जो भी कुछ सामने है, चलो अभी तो बस हमारे देखो एक प्रधान पूर्व आपके लाइव है, सुनो होना नहीं चाहिए इस मुद्दे पे, हमारे बड़े हैं, सम्मानित है। नहीं छोड़ो नहीं, जब आपने ये कह दिया कि मैं बनाया, तो आप ये बताओ कितने आदमी ने बनाए थे दोबारा? नहीं, मैंने जब लिख के दिया मतलब भाई मैं मेरा टाइम पूरा हो गया। एक मिनट जी, कितने आदमी होंगे धर्मशाला मेरे ख्याल में होंगे कम से कम 30-40 आदमी तो होंगे। 30-40। अब आपकी बात बड़ी कर दो, मैंने तो पूरा जिला इकट्ठा कर दिया, पूरे जिले ने। एक मिनट मास्टर जी, पूरा जिला 13 तारीख को इकट्ठा हो गया भाई। मैंने वहाँ ये कह रखा, बाकायदा मेरे बयान है, मीडिया के सामने बयान है कि भाई अगर ऐसे ही 100-200 आदमियों से प्रधान बनता हो तो मैं अपने पद से आज ही इस्तीफा देता हूं और आज ही नए प्रधान का चुनाव करो। मेरा बयान है भाई साहब, मीडिया से निकाल लेना, आपके सामने है बयान, ठीक है जी। फिर दोबारा मन तो कहा नहीं भाई, कह रहे ना भी पकड़ी एक दोबारा मैंने तो नहीं कहा, दोबारा समाज ने पराया और समाज ने हाथ उठा के पगड़ी का समर्थन कर दिया। और भाई समाज ने ही 21 आदमियों की कमेटी बनाई, हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं बलवान जी। ये समाज के तो खड़े हैं, ये तो कह रहे थे कि पगड़ी का सम्मान होता है, आपने वहाँ रख दी, आपको सहानुभूति के कारण जो है पकड़ा दी भी 3-4 महीने। बात की सहानुभूति भाई साहब? भाई पगड़ी का सम्मान, राम रतन का सम्मान नहीं, पगड़ी का सम्मान था भी, सिर पे अच्छी लगती है। तो भाई टाला कर देना उस दिन, भाई हमने टाला कर दे। हमने कब कहा था भाई, हमने तो ये इस्तीफा दिया था ना, ये सामने खड़े और 4 आदमी हैं, हमने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से कि भाई ऐसे कार्यकाल चलाएंगे तो हम नहीं चला सकते। ऐसा है, बात ऐसी हुई थी कि कुछ समाज के कुछ आदमी आना प्रधान जी की बात माननी नहीं थी। उस बात को भाई रखी गई थी, भाई प्रधान बना रखे है, दूसरा प्रधान बना लिया, मौजूदगी होते हुए इसको बुलाया तक भी नहीं। तो इन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो फिर इससे अच्छा तो हम अपना त्याग पत्र ही देते हैं, जो समाज ही हमारे खिलाफ चल रहा है। तो उस बात करके इन्होंने पगड़ी रखी थी और फिर वो पगड़ी दोबारा सम्मान के हिसाब से। बहस इस पे चल रही है ना, बात ये है कि देखो मीडिया में आप लोग आए हैं, मीडिया ने आपके सामने तो ये बात ही करी नहीं, मीडिया आपने इनवाइट किया वहाँ पर, आज इन्होंने इनवाइट किया, एक पक्ष था अब दूसरा पक्ष सामने आ गया। बात ये है कि जब मीडिया में बात आई तो दुनिया में बात चलेगी। अब बहस इस बात की है कि राम रतन पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए जो है इस पद के ऊपर हैं, पता नहीं उसको क्या लालच है इस पद पे रहने के लिए। अगर उस दिन पगड़ी पहनाई थी, सहानुभूति उतार दी थी, आज त्याग दे दे, चुनाव करा लो। अगर राम रतन से मैं अब भी कह रहा हूँ, पूरे समाज को अगर कोई दिक्कत है, कहीं समाज के लिए हमने कार्य नहीं किया हो, समाज के लिए नई पहचान ना बनाई हो, तो राम रतन का कार्यकाल की कोई ग्रांट नहीं रह गया, कोई पैसा रह गया इसमें। राम रतन शर्मा अपने घर से पैसा फूकता है, पर्ची नहीं काटता, अपने घर से तेल फूकता है, और वो कार्यकाल की मैंने आप उस दिन इस्तीफा दे दिया था। तो समाज ने अगर कोई मेरे ऊपर धब्बा था, कुछ था, तो पूरी मीडिया के सामने हमने हाथ खड़ा करवा कर बात करवाई, ठीक है। बात करने के बावजूद हमारे को मना कर देते, धरने क्या जरूरी है। अब ये कहता हूँ कि भाई जो मान लो इन आदमियों ने बात करी, आज जो वहाँ धर्मशाला में इकट्ठे हुए, मैं अब भी आपके माध्यम से अब भी कहता हूँ कि किसी एक आदमी का ये बता दे कि अब भी किसी ने मेरे से पूछा कि प्रधान जी ये 5 साल की जो अखबार में आई है, ये गलती से आ गई है या आपने दी है? भाई साहब कोई अखबार में आएगी, समाज का सच्चा तेसी तो वही होता ना जो प्रधान से बात करे। सच्चाई तासी ये नहीं अगर भाई गुपचुप मीटिंग बुला गए और फिर सामने जा रहा, किस बात के लिए सामने जा रहे? अगर मेरे से बात करते भाई ये बयान क्यों आया, लाइव चल रहा था वहाँ कई चैनलों पे लाइव चल रहा था, और लाइव में कोई कटिंग नहीं होती, और ना मेरा पानीपत का मीडिया वाला कोई कटिंग करता है, लाइव में ही सारा दृश्य हुआ। लाइव में मैंने कह रखा है मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। और भाई 21 आदमियों की कमेटी माननीय बलवान शर्मा आयर जी, जिसके वो आज पांडु पिंडारा जा रहे हैं, आज ही हमने बैठना था लेकिन उन्होंने कल का टाइम दिया। 21 आदमी पूरे जिले के हैं, जिसमें हमारे पूर्व प्रधान जी भी हैं। इंतज़ार नहीं करना चाहिए था क्या? एक दिन का इंतजार कर लेते, 2 दिन का कर लेते। और उसमें एक भाई बोल रहा है, मैंने सुना है अभी, एक भाई ने उसी दिन ये बयान दिया था कि भाई 21 आदमी पर हमने छोड़ दिया, 21 आदमी आज फैसला दे, कल फैसला दे, चाहे 6 महीने लगा दो, हम इंतजार करेंगे। 2 दिन भी नहीं इंतजार होया। अच्छा, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, आपका क्या मत है कि वो लोग कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? समाज को क्यों कर रहे हैं भैया? तो सिद्धम सिद्ध कहो भाई राम रतन शर्मा ने अपने कार्यकाल में समाज का ये चीज़ बेच दी है और ये काम गलत कर दिया है, ठीक है। मास्टर जी से पूछो, युवा प्रधान उसमें आज भी था, इन्होंने क्यों उठाया? उसने क्या कांड किया था? पूछो, सामने खड़े हैं। क्यों दूसरा बदलिया? उसमें एक प्रधान धर्मशाला का है, 6 महीने में क्यों हटया?
लेकिन मैं ये बात प्रधान जी इनकी बातों का जवाब दोगे, क्या करेंगे? क्या जवाब दें जी इन बातों, क्या रखा है इन बातों में? देखो वो अगर जो वो सच्चा है मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, आप सच्चे हो तो आप रखो बात अपनी। पोल पट्टी पड़नी पड़ी ऐसी बात नहीं, क्यों खाम का ये बात है उजागर नहीं करनी चाहिए। आप भाई साहब सियाने तो जी हैं। मेरी तो ये मैंने बात आप लोगों नहीं से करनी यही है, हमारे समाज में कोई भिन्नता नहीं है। हमारे समाज में वो कोई बात नहीं, 10-20 आदमी हैं, वो अपने परिवार के हैं, क्या पता किसी प्रेशर में हो, राजनीतिक प्रेशर में है भाई साहब। तकरीबन फिर मैं वही बात कहूँगा पार्टीबाजी की, तकरीबन वो लोग थे। हम 21 आदमी की जो हमारी कमेटी है इसको हम सुलझा लेंगे और बिल्कुल इसको क्लियर कर देंगे। रही बात कार्यकाल की, हम इसका पूरा प्रूफ जो पिछले प्रधान रह रहे हैं वो प्रूफ देंगे हमारे को कि भाई मैं 9 साल का तो न्यूरो है यार, 9 साल में मेरा यानी कि 3-3 साल का कार्यकाल है, तो 2 बार तो चुनाव होना चाहिए, और 6 साल का तो चुनाव होना चाहिए। अगर 40 आदमी का चुनाव होगा तो मैं तो क्या लबेर कर दूंगा 100 आदमी, मन तो पूरे जिले ने मेरे तो पगड़ी पर आ दी फिर उस दिन, और मीडिया के सामने ये भी बयान हो रहा है कि भी दूसरा कार्यकाल आपका। लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। मैं तो अगर मेरा समाज ये कहेगा ना 21 आदमी, भाई रतन शर्मा जी आपने बेडिया समाज के लिए काम कर रखा है, अगर ये कहेंगे ना कल, तो कल ही इस्तीफा दे देंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं है समाज में। राम रतन शर्मा थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई, एक पक्ष वहाँ था, यहाँ पे भी है, बात गोलमोल हो रही है। राम रतन आपके सामने लाइव थे, आप दोनों के इंटरव्यू देखिए। आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखें। वैसे पानीपत के प्रदीप अंचल के साथ कुलवंत सिंह।